जय शनिदेव, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमारे चैनल के जो नए नए वीडियो है आप देख पाएंगे। दोस्तों आज का जो हमारा जो विषय है दोस्तों, यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी की कहानी मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जो हमारे जो फैमिली की यक्षिणी कहानी, जो मेरे दादाजी थे उनके पास यक्षिणी थी, तो वो कहानी दोस्तों मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये दो भागों में सुनाऊंगा। आज का जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, और कल परसों मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा। लेकिन ये कहानी थोड़ी बड़ी है दोस्तों, इसलिए मैंने 2 भागों में बनाई है। तो आप कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सच्ची कहानी है दोस्तों, ये कोई झूठी कहानी नहीं है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। कम से कम 60, 70, 80 साल पुरानी दोस्तों ये कहानी है, ठीक है। तो एक कहानी ध्यान से सुनिए दोस्तों। जो मेरे दादाजी थे वो बहुत बड़े तांत्रिक थे, बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उनके पास पूरी इंद्रजाल विद्या थी, उनके पास पूरी इंद्रजाल विद्या थी दोस्तों। तो हुआ क्या दोस्तों, एक दिन मेरे दादाजी जंगल में गए थे साधना करने के लिए, कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो जब वो जंगल में वो अपना मंत्र का जाप कर रहे थे, अपने सिद्धि कर रहे थे, तो उसी जंगल के उनके आसपास एक यक्षिणी थी। यक्षिणी उस जंगल में वो रहती थी। और दादाजी के जो तपोबल था वो इतना बड़ा था कि उनके तपोबल के जो मंत्र का जाप था, वो मंत्रों का जाप सुनकर वो यक्षिणी उनके तरफ आकर्षित हुई। उनके तरफ वो यक्षिणी आने लगी धीरे धीरे। दादाजी अपने जो मंत्र साधना में आपने लीन थे, अपने धुन में थे दादाजी, उनको पता नहीं था यक्षिणी उनकी तरफ आ रही, लेकिन वो यक्षिणी उनकी तरफ वो आकर्षित हो रही थी, उनकी तरफ वो आ रही थी। लेकिन दादाजी का जो मंत्र जाप था, जो साधना थी, जो विधि थी, वो चालू ही थी। तो हुआ क्या दोस्तों, जब दादाजी की जो साधना पूरी हुई, तो साधना पूरी होने के बाद जो यक्षिणी दोस्तों दादाजी के सामने आकर खड़ी हुई। तो दादाजी की साधना पूरी हुई, उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने क्या एक सुंदर महिला खड़ी थी, बहुत ही वो सुंदर थी। तो दादाजी ने उसको पूछा कि तुम कौन हो। हाँ, हालांकि दादाजी जानते थे कि वो यक्षिणी, लेकिन फिर भी दादाजी ने उसको पूछा कि तुम कौन हो। और दोस्तों यक्षिणी कभी झूठ नहीं बोलती। तो यक्षिणी ने कहा कि मैं एक यक्षिणी हूँ, वही से जंगल मेरा, इलाका मेरा है, मैं यहाँ पर रहती हूँ। आप यहाँ पर साधना क्यों कर रहे हैं? आपकी साधना करने से, जो आपकी जो मंत्र जाप करने से मैं यहाँ पर खिंच के आ गई, क्योंकि इंद्रजाल विद्या की साधना बहुत बड़ी होती है, यक्षिणी से भी बड़ी होती है। तो दादाजी ने उसको बोला कि देखिए देवी, मुझे मालूम नहीं था ये आपका इलाका है। मैं मेरे मंत्रों का जाप करने के लिए, मेरी साधना की शक्ति बढ़ाने के लिए मैं इस जंगल में आया था। मेरा इरादा कोई आपको दुख देने का, आपको तकलीफ देने का बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपको कोई तकलीफ हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन दादाजी का रूप इतना सुंदर था, उनकी हाइट, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बॉडी, उनकी शक्ति इतनी मतलब पावरफुल थी। वो शक्ति ने उन पर, यक्षिणी उन पर मोहित हो गई। तो यक्षिणी ने उनको बोला कि देखिए मैं तो आपकी तरफ आकर्षित हुई, मैं तो आपकी तरफ आकर्षित हुई, लेकिन अभी जो मेरा जो मन है वो भी आपकी तरफ आकर्षित हुआ है, मैं आपको पसंद करती हूँ। तो दादाजी ने उसको कहा कि देखिए देवी, मेरे पास इंद्रजाल विद्या है और मेरी शादी हुई, मेरे को पहली बीवी है, इसी वजह से मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता, आपके साथ मैं नहीं रह सकता, ये हिंदू धर्म के खिलाफ होगा। लेकिन यक्षिणी ने कहा कि देखिए मैं तो आपकी तरफ मोहित हुई, आपकी तरफ आकर्षित हुई, मैं तो आपकी बिना नहीं रह सकती। तो देखिए अभी क्या होता है, जो भी होता है भगवान की कृपा से होता है, भगवान शिव की कृपा से होता है। यक्षिणी भी भगवान शिव का आशीर्वाद है, इंद्रजाल विद्या भी भगवान शिव का आशीर्वाद है। तो क्या है कि दादाजी ने फिर कुछ पल सोचा, और ठीक है, दादा ने उसको हाँ कहा कि देखिए देवी, आपकी भी शक्ति बड़ी है, हमारी भी शक्ति बड़ी है, दोनों की शक्ति अगर एक हो जाती है, समाज कल्याण के लिए उपयोगी आ जाएगी, किसी का इस शक्ति से भला हो सकता है। इसी वजह से दादाजी ने सोचकर उसे हाँ कहा। तो दोस्तों आगे क्या हुआ, दादाजी और यक्षिणी उसी जंगल में वो दोनों रहने लगे। कम से कम 1 साल 2 साल तक वो दादाजी उसी जंगल में यक्षिणी के साथ थे। क्या यक्षिणी के साथ थे दादाजी ने, जितनी उनके पास पहले इंद्रजाल विद्या थी, और भी दादाजी की पावर बढ़ गई। जो पहले उनके पास जो विद्या थी उसके 4 गुना उनकी पावर बढ़ गई, क्योंकि जिसके पास यक्षिणी दोस्तों, वो व्यक्ति भगवान से कुछ कम नहीं है, वो बहुत बड़ा शक्तिशाली बन जाता है। क्या फिर देखिए, दोनों का भी, दादाजी का प्रेम भी उस पर हो गया, उसका भी प्रेम दादाजी पर हो गया, ठीक है। फिर क्या है कि कम से कम 2 साल वो उसी जंगल में रहे, यक्षिणी और दादाजी। और एक दिन यक्षिणी दादाजी को कहने लगी, देखिए मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके घर पर रहना है, मुझे आपके इलाके में, आपके गांव में मुझे लेकर जाइए। मेरे मन में एक ऐसी इच्छा पैदा हुई कि मैं एक जैसी औरत जैसी मैं जिंदगी जीऊँ, और वैसे मुझे रहना है। मैं इस जंगल में अभी रहकर मैं थक गई हूँ,
मुझे इंसानों के बीच मुझे रहना है। लेकिन दादाजी ने उसे कहा कि देखिए देवी तुम यक्षिणी हो, तुम इंसान के बीच नहीं रह सकती, क्योंकि आग और पेट्रोल का दोस्तों कभी मिलन नहीं हो सकता। क्या अगर आग और पेट्रोल का दोनों का मिलन हो गया तो आग भड़क जाएगी, आग कम कैसे होगी। लेकिन उसी वक्त क्या है कि दोस्तों इंद्रदेव प्रकट हुए, जो भगवान इंद्रदेव है, जो मतलब इंद्रजाल विद्या के जो देव इंद्रदेव है, वो प्रकट हुए। उन्होंने दादाजी को कहा कि देखिए तुम्हारे पास इंद्रजाल और तुम एक स्त्री को धोखा नहीं दे सकते। हालांकि वो यक्षिणी, वो देवी, लेकिन फिर वो एक स्त्री है। जिसके पास इंद्रजाल वो विद्या होती है वो व्यक्ति किसी को धोखा नहीं दे सकता, किसी को झूठ नहीं बोल सकता, किसी का नुकसान नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो मैं मेरी विद्या उससे छीन लेता हूँ। ऐसे ऊपर से आकाशवाणी हुई भगवान इंद्रदेव की। फिर दादाजी मजबूर हुए उसको गांव में, उनके इलाके में ले जाने के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद उनके घर पर जाने, यक्षिणी घर पर आती है, गांव में आती है, उसके बाद क्या होता है, कैसा माहौल बनता है, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या। क्योंकि जब यक्षिणी अभी घर पर जब आती है उसके बाद एक महिला की जान जाती है, क्या उसका क्या नुकसान है, क्या फायदे है दोस्तों, ये मैं आपको पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। आगे क्या हुआ इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आज का जो हमारा पार्ट 1 आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिए दोस्तों। जय शनिदेव, जय भारत, जय हिंद।